नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब कैबिनेट में बड़े फेरबदल को लेकर। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 4 मंत्रियों को छुट्टी की, वहीं 5 नए मंत्रियों को जो है इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए और ये क्यास पहले से लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, बड़ा फेरबदल हो सकता है। और पंचायती चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो पंजाब की मान सरकार एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में शशि वीर जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में जसविंदर सिंह शेखावाल हमारे साथ हैं और हमारे साथ में भाजपा से इकबाल सिंह जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत शशि वीर जी मैं आपसे करूंगा। बड़ा फेरबदल, और ये कहा जा रहा है जहां पर एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है, वहीं कहीं एक तरफ ऐसा भी माहौल है जहां पे मायूसी छाई हुई है। 5 नए मंत्रियों को जो है स्थान दिया गया मंत्रिमंडल में, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 4 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, जिसमें अनमोल गगनमान, बलकार सिंह, चेतन सिंह जोड़ा माजरा, ब्रह्म जिम्पा इनका नाम शामिल था, जिनको छुट्टी कर दी गई। और 5 नए कैबिनेट मंत्रियों को जो है वो उनको पोर्टफोलियो भी दे दिया गया। यानी कि इस बड़े बेफेर बदल के पीछे विपक्ष कह रहा है कि भाई पंचायती चुनाव से पहले मान सरकार ने ये बड़ा जो है फेरबदल किया है क्या कि आने वाले चुनाव में इसका कहीं ना कहीं फायदा लिया जा सके। साथ में ये भी कहते नजर आए कि भाई ये सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि जो मंत्रिमंडल में जिन लोगों को रखा गया वो अपना काम नहीं ढंग से कर रहे थे या और कोई कारण था। तो वो कहते हैं कि जो लोग सीएम की बात नहीं मानते थे, आज उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और नए चेहरों को स्थान देकर ये बताया गया। यानी कि सीधे तौर पर आपके विपक्षी जो है वो इस बात को लेकर आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? तो सबसे पहले तो विपक्ष जिस तरीके से हर बात के ऊपर आम आदमी पार्टी जब कोई भी काम करती है तो विपक्ष का सबसे पहला काम होता है कि आम आदमी पार्टी किए गए काम को सबसे पहले किस तरीके से उसको उनके मुद्दे को डीरेल किया जाए और उनके काम को कहीं ना कहीं तरीके से टोका जाए। सिमिलर वे में इस टाइम के ऊपर भी ये रूटीन में रीशफल है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने शफलिंग की थी। आम आदमी पार्टी के पास 92 92 जो हमारे पास हीरे हैं उनमें से सारे ही कैपेबल है सर। सारे ही मंत्री बनने के कैपेबल हैं। तो जिसकी जब टर्न आ रही है वो अपना सर्व कर रहा है और सर्व करके जो परफॉर्म कर रहा है वो उसमें से पंजाब को क्या मिल रहा है वो देखने की बात है। इस टाइम के ऊपर जिस तरीके नहीं, से विपक्ष चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस वो लगातार हमलावर है। वो एक चीज सामने कह रहे हैं कि आपने इसलिए निकाला, आपने इसलिए निकाला। हमने किसी बात के लिए नहीं निकाला। हमारे 92 के 92 डिजर्विंग है। उनमें से जो हम 5 जो नए लेके आए हैं, चाहे हरदीप मुंडिया जी हैं, चाहे वरिंदर कुमार गोयल जी हैं, चाहे डॉक्टर नवजोत है, वो सारे ही कॉम्पिटेंट है और उनको एक मौका दिया जा रहा है तो उसमें अच्छी बात है। नहीं सर तो बड़ा जिस तरीके से पोर्टफोलियो पहले दे दिया गया। सर बिल्कुल, मैं लोकल बॉडी महकमा बहुत जरूरी, बहुत बड़ा महकमा है जो रवि जोत सिंह डॉक्टर को दे दिया गया और वरिंदर गोयल को जो है वो माइनिंग विभाग दे दिया गया। यानी कि बड़े पोर्टफोलियो दे दिए गए सर। तो इसके पीछे के कारण क्या नॉर्मली जिस तरह से रीशफल किया गया या कोई और भी कारण है, क्योंकि विपक्ष इसी बात को लेकर हमलावर है आपके ऊपर? सर विपक्ष ने कब कब शफलिंग शफलिंग नहीं की। कांग्रेस की बात करें जितनी बार शफलिंग इन्होंने की है वो भी सबके सामने है। इस तरीके से शफलिंग की थी वो भी इनके सामने है। जैसे बीजेपी सेंटर में शफलिंग करती है और बीजेपी जिस तरीके शफल करके सीएम ही बदल देती है वो भी लोगों के सामने है। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी की एक मंशा बिल्कुल क्लियर है। हम वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति सिर्फ मुद्दों के ऊपर है, लोगों के विकास कार्यों के ऊपर राजनीति है। जो हम काम कर रहे हैं हम काम की बात करते हैं इलेक्शन में आके। हम इधर उधर की चलिए ठीक। तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करते, फिरका प्रस्ती की राजनीति नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ वोट से मुद्दों के ऊपर है। और आज जो शफलिंग हुई है वो रूटीन शफलिंग है। रूटीन में 5 चलिए ठीक है जो ठीक नए है। नए मंत्री बने उनको मौका मिला है। वो अच्छा काम करेंगे, काम करके पंजाब को उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि रूटीन शफलिंग है जिसके चलते इस तरह के बड़ा फेरबदल किया गया है। जसविंदर सिंह शेखावाल है, उनका रुख कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आप विपक्ष की मुख्यधारा में हैं और आपके द्वारा कई तरह के सवाल उठाए गए, क्योंकि आपकी सरकार के समय में भी तो ये फेरबदल होते रहे हैं ना। तो अगर आज आम आदमी पार्टी में ये फेरबदल हुए हैं तो सवाल क्यों है सर? सभी सरकार आती है, उनकी अपनी मर्जी रहती है और अपने हिसाब से सरकार चलती है, लेकिन इसमें विपक्ष क्यों आखिर इस पर सवाल खड़े कर रहा है? जजवीर जी, सबसे पहले तो जो नए मिनिस्टर बने हैं उनको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको शक्ति बख्शे
कि वो पंजाब की भलाई के लिए काम कर सके। उसके बाद जो शशिवीर जी ने बताया कि कारण क्या है, उन्होंने कारण तो कोई बताया ही नहीं। किसी आदमी को कितने बड़े पद से हटाया जाता है, ये बात सोचने वाली है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर के पद से किसी आदमी को हटाया जा रहा है, उसके पीछे कारण भी कोई नहीं है, ये क्या बात है? या ये पब्लिकली सर कोई हटेगा तो कोई नया चेहरा सामने आएगा ना सर। था सर बिल्कुल, कोई हटेगा तो नया चेहरा आगे आएगा ना सर। बताया जाना चाहिए था। मेरी बात सुनो, माननीय सीएम साहब को, पब्लिक को बताना चाहिए था कि ये मिनिस्टर इसलिए हटाया जा रहा है, ये मिनिस्टर इसलिए हटाया जा रहा है। अभी तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी पूरे पंजाब के लोगों के दिमाग में। तो जब आपके सरकार के समय में ऐसे फेरबदल होते थे तो क्या बताया जाता था उस समय? क्या ऐसा ही संभावनाएं हैं? उसमें कुछ बातें पब्लिक डोमेन में होती थी कि इसलिए हटाया गया। पब्लिक डोमेन में पहले बातें होती है और वैसे ही हमारे भी रीशफल होती रही है, ऐसे ही हुई है। हमने कैप्टन अमरिंदर को हटाया था, उस समय लोगों को बताया था कि उन्होंने हाथ मिला लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ, पब्लिकली बताया था। ऐसे ही हमने अगर कोई किसी रीशफल किया उस समय हम बताते रहे। सो ये भी क्योंकि पब्लिक को हम जवाब दें, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो पब्लिक को जवाबदेह है, पब्लिक को इस बात का जवाब चाहिए। अभी अब शशिवीर जी बोल रहे थे कि हमारे जो चुने हुए 92 एमएलए है सभी के सभी हीरे हैं। जब वो 92 चुने गए थे तब महेंद्र भगत तो आपकी पार्टी में नहीं था, वो तो आपकी पार्टी के पक्ष में बैठा था। उन हीरो में से आपको कोई क्यों नहीं दिखा? बाहर से बीजेपी से आया महेंद्र भगत क्यों दिख गया? तो ये बात सोचने वाली है कि इसका मतलब हीरे तो फिर सभी जगह ही पड़े हैं। कुछ अकाली दल में आप डिम्पी गए, आप चलिए ठीक है सर, ठीक है जो आपके पास आ जाता है हीरो हो जाता है, जो दूसरी तरफ बैठे वो कहां से है? तो ये एक ड्रामेबाजी वाली बात है। मैं वापस आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन ले लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। इकबाल जी का रुख करते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। इकबाल जी कैसे देखते हैं ये बड़ा फेरबदल पंजाब कैबिनेट में हुआ है? 5 नए मंत्रियों को कैबिनेट मंडल में स्थान दिया गया, वहीं 4 की छुट्टी कर दी गई। कैसे देखती है भाजपा इससे? देखिए, पहले तो मैं शशि जी को क्लियर कर दूं, पहले भी डिबेट में इन्होंने यही बात की, भाजपा रीशफल का विरोध करती है। मैंने अब भी विरोध नहीं किया, अब भी विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रीशफल करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका काम है, किसको मिनिस्टर बनाना किसको नहीं बनाना ये आप देखें। परंतु जो रीशफल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब लोगों को पता लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, उन जिन लोगों को मंत्री बने उनको बधाई देता हूं। खासकर मैं खुश हूं कि हमारे इलाके का एक एमएलए को मंत्री पद मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो मंत्री हमारे इलाके का कुछ सुधार करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। पहले वैसे तो आपकी जो सरकार काम रही है उम्मीद कम है, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे खन्ना हल्के का कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, इनको मंत्री पद मिला है। शशि जी से मैं बात कर रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने रिशफल की है, जिन लोगों पे जिनको भी इन्होंने मंत्री पद से हटाया है वो लोग कंट्रोवर्सी में थे। मैं तो ये चाहता था कि जितने कंट्रोवर्सी के और थे उनको भी अब निकाल देते, पूरी रिशफल इसी वक्त कर देते। जिन पे कंट्रोवर्सी चल रही है उनको भी अभी कर देते तो अच्छा हो जाता, आपकी वाह हो जाती थी। जितने भी कंट्रोवर्शियल थे सब निकाल दिए। बात ऐसी है, ये रूटीन की जो कह रहे हैं रूटीन, ये रूटीन नहीं है। ये हालात ऐसे हैं, आपके सामने है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अब से कुछ दिन पहले तक जो हरियाणा की इलेक्शन है पूरी कमान उनके हाथ में थी, सारा प्लानिंग वो कर रहे थे। अभी केजरीवाल साहब आ गए तो भगवंत मान जी एक साइड पे हो गए, जो कमांड थी वो केजरीवाल ने ले ली। ये जो रीशफल हुई है ये आम आदमी पार्टी में सब अच्छा नहीं है। ये भगवंत मान जी और केजरीवाल अपनी अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाने के लिए सब चल रहा है। जो जितने ये मंत्री हटाए हैं उनका आपके सामने है। अनमोल गगन मान एक हफ्ता पहले कितनी सफाइयां दे रही थी कि मेरे नाम पे लोग पैसे मांग रहे हैं, ये तो सबके सामने है। एक मंत्री है उसके नाम से कोई पैसे ले रहा है तो मंत्री कुछ कर नहीं रहा, वो पत्रकारों को बोल रहा है कि हमारे नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, आप हमको बताइए।
कमाल की बात है। ये क्लियर है, ये मंत्री जो हटाए गए हैं वो कंट्रोवर्शियल थे, और उन्होंने अभी भी पूरे जो कंट्रोवर्शियल और है उनको नहीं हटाया है। और जो चलिए ठीक है। सरकार है पूरी तरह फेल हुई है। देखो ये इन्होंने जो जो वादे किए, कोई भी वादा इनका कोई मिनिस्ट्री पूरा नहीं ठीक कर है, सकी। ठीक खुद है, इनके चलिए भगवंत इसी पे मान जी वापस आता हूँ होम सर। मिनिस्टर है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री का लॉ एंड ऑर्डर की क्या विजन है, मैनिंग में आपके ठीक है, सामने है जो हुआ, चलिए ठीक है सर, ठीक है, सहजपाल वापस, में जो है ठीक है सर, आपके वापस सामने मुद्दे है। पे आऊंगा सर। ठीक, ठीक है, वापस मुद्दे पे आऊंगा। शशि जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से रीशफलिंग हुई है वो परफॉर्मेंस के आधार पर होनी चाहिए थी। सवाल इस बात को लेकर है कि आप कीजिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा कि आपने क्यों किया। वो जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप बताइए क्या कारण रहा जो आपको रीशफलिंग करनी पड़ी। हालांकि अलग अलग सरकारें रही हैं तो अपने अपने समय में सभी सरकारें रीशफलिंग करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो। लेकिन ऐसे में सवाल आपके ऊपर इसलिए है, वो कहते हैं कि एक तरफ चुनाव है हरियाणा के, उसके साथ भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ पंचायती चुनाव भी पंजाब में होने जा रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे? जजबीर, पहली बात तो हरियाणा के चुनाव के साथ इसको जोड़ के देखना कहीं पर भी वाजिब नहीं है। ये पंजाब का मैटर है और पंजाब में सीएम भगवंत मान का प्रेरोगेटिव है, वो किसको अपनी टीम में रखना चाहते हैं, किसको थोड़े टाइम के लिए आपने टाइम दिया, किसको फ्यूचर के लिए आगे लेके आना चाहते हैं। सो जो विपक्ष सलाह दे रहा है सर आपको, पंजाब में विपक्ष लगातार रीशफलिंग को लेकर आपको सलाह दे रहा है सर। सर मैं विपक्ष की जो सलाह है, जिस तरीके से विपक्ष हर बात पे आम आदमी पार्टी को सलाह देता है, तो अगर इनकी कोई सलाह वाजिब होगी देन डेफिनेटली मानी जाएगी। लेकिन अब तक जितनी भी सलाहें, जितनी भी इनकी एडवाइस है, वो हमेशा राजनीति से प्रेरित रही हैं। आम आदमी पार्टी कोई भी काम करती है, मोहल्ला क्लिनिक्स जब खुले थे तब उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आज भी 30 मोहल्ला क्लिनिक्स को इंस्टॉल किया गया, 30 मोहल्ला क्लिनिक्स पंजाब को सुपुर्द किए गए हैं। तब उसके ऊपर वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, उसके ऊपर रंग को लेके, बाल्टी को लेके पॉलिटिक्स करते हैं। सो मेरा विपक्ष को ये है कि आप मुद्दों की पॉलिटिक्स करें। आप मोहल्ला क्लिनिक विजिट करें, बताएं यहाँ पे ये टेस्ट अवेलेबल नहीं हो रहा, मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो रही। अब हॉस्पिटल में बताएं अच्छा काम नहीं हो रहा, स्कूलों में बताएं कि यहाँ पे जो आपने फ्री बस सर्विस स्टार्ट की है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, एजुकेशन को लेके, वहां पे वो कमी है वो बताएं। जो काम कर रहे हैं काम के अंदर कमी बताए ना, काम के अंदर कमी बताने को है ही नहीं। और जब स्टार्ट करेंगे तब भगवंत मान मैं के ट्रिप बताता को हूँ लेके, आपकी कमी। भगवंत मान इधर जा रहे हैं, तब मंत्रियों को लेके दिल्ली का कभी नाम ले आएंगे। जो ये सारी विपक्ष की घबराहट सामने आ रही है, इसके अलावा विपक्ष के पास किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति में मुद्दे सबसे बड़े होते हैं, अफवाहें नहीं। अफवाहें तो जो मर्जी उड़ाता रहे। अब मेन बात बची काम की। हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये प्रेरोगेटिव है, हमारे पास 92 है। और दूसरा इन्होंने ये बोला था कि एक आपने बाहर से क्यों लिया। 92 के बाद महेंद्र भगत जी के ऊपर बोले थे। महेंद्र भगत जी बुरी तरह से हरा के आए हैं कांग्रेस को। आप उनका वोट बैंक चेक कीजिए, 50% से अब वोट पड़ी है उनको, जितना लोगों ने मैंडेट दिया। और मान साहब ने वहां पे कमिटमेंट की थी, मान साहब ने कमिटमेंट की, जलंधर के लोगों ने भारी मत से जिताया। और मान साहब ने जो उनकी वोट बैंक था उसको उसको मान दिया, जो हमने वहां पे कमिटमेंट पूरी की थी। सो उसी के चलते जितना मान साहब काम कर रहे हैं, जो मान साहब कह रहे हैं, सारे काम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिट पार्टीज है, उनका काम है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ठोकना। चलिए ये अगर बात मुद्दे शशि जी, एक बात मैं भी मानता हूं, ठीक है, रीशफलिंग हुई है, सरकार का अधिकार था। क्या आपको लगता है कि जो नए 5 चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं वो और बेहतर तरीके के साथ काम करेंगे ताकि पंजाब का विकास, क्योंकि विपक्ष विकास को लेकर तो सवाल खड़े करता आ रहा है ना आपके ऊपर, तो ऐसे में आपको लगता है जो 5 नए पोर्टफोलियो उनको बड़े तरीके के साथ में दिए गए हैं तो उसमें और बढ़िया काम होगा, पंजाब का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी उसमें? जी बिल्कुल। आप देखिए जो मंत्री बने, मंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे, चाहे डॉक्टर अवजोत है, चाहे वीरेंद्र गोयल जी हैं, चाहे बाकी है, सारे वो पहले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स है, ग्राउंड लेवल से उठे हैं। बहुत बड़े बड़े चेहरों को हरा के एमएलए बने हैं। और एमएलए बन के उन्होंने अपने, चाहे अपना विधानसभा जो उनका हल्का था, उन्होंने काम किया उसके अंदर, और उन्हीं की परफॉर्मेंस चलिए के ठीक बेस है, के ऊपर उनके नाम आगे लेके आए हैं। सो हर बात चलिए ठीक, आशा के ऊपर होती है, वो उनको एक्सपेक्टेशन भी है। चलिए बहुत और अच्छी वो बात आने आपने वाले कही नेक्स्ट कि मंथ तक सारे काम परफॉर्मेंस के रेडी आधार करें। पर जो है ये पोर्टफोलियो इनको दिए गए और मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान दिया गया। सुंदर सिंह शेखावाली जी का ग्रुप कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे? आपके एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि रीशफलिंग कैसे की गई और कैसे दिए गए इनको बड़े जो है वो मंत्रालय दिए गए ताकि वो बेहतर काम कर सके, वो करें डेवलपमेंट के काम, और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें ये महकमे दिए गए। देखिए जी, सबसे पहली तो जो रीशफलिंग के पीछे की बात है, जो हमको समझ आ रही है, वो मैं अपने दर्शकों
साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली में पिछले दिनी जो मीटिंग हुई थी इनकी, उसमें भगवंत मान को बोलने नहीं दिया गया। वहां मनीष सिसोदिया भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, और इनको बतौर मुख्यमंत्री वहां पर बोलने नहीं दिया गया। वो एक इंडिकेशन थी कि आने वाले दिनों में पंजाब में भी मुख्यमंत्री की जो तब्दीली हो सकती है, रीशफलिंग हो सकती है। ये एक इंडिकेशन थी, उसको शायद बचाने के लिए, जो केजरीवाल को थोड़ा भयभीत करने के लिए, वो ये बात जो एकदम इन्होंने जो जिनके सीधे कांटेक्ट थे केजरीवाल के साथ, उनको हटाया। ये बात है जो हमको समझ आ रही है राजनीति। नहीं तो जो आदमी जिसने कोई 2-2.5 साल कैबिनेट में कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है, वो बेहतर चला सकता है मिनिस्ट्री, तो वो बेहतर चला सकता है। नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि अंदर फूट गल चुकी है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि 2 धड़े बन चुके हैं, एक केजरीवाल, एक सरदार भगवंत सिंह मान का, आप ये बताना चाह रहे हैं? ये तो पब्लिक डोमेन में बात आ चुकी है जी, ये तो पब्लिक डोमेन में मीडिया में बात आ चुकी है कि 2 धड़े बन चुके हैं, और ये केजरीवाल साहब इनको हटाना चाहते हैं भगवंत मान को। वो अपना थोड़ा दिखाने के लिए कि ये मेरे साथ है, वो लोगों को दिखाने के लिए, एमएलए को जोड़ने के लिए, अपना धड़ा कायम करने के लिए, वो उस ग्रुप को कायम करने के लिए ही जो ये भगवंत मान काम कर रहे हैं, अपनी हाईकमांड को, केजरीवाल को शो करने के लिए। ये शुरू से इनकी पॉलिसी रही है। जब इन्होंने अपना नाम डिक्लेयर करवाया है एज ए सीएम, उस समय भी प्रेशराइज किया गया केजरीवाल को, वो करना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने भी ड्रामा किया कि हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे, कोई पब्लिक ओपिनियन थी, इन्होंने साफ कह दिया था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा अगर आप मुझे सीएम डिक्लेयर नहीं करते तो वो उसके पीछे तब से बात चल रही है। चलो ठीक है, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल, ये आपने बड़े सवाल करे कि इसका जवाब ले लेते हैं। शशिवीर जी, जवाब दीजिए। बात है जी, ये कॉमन बात है और सच्ची बात है, बिल्कुल सच्चाई है, ये चल रही है अंदर। चलिए जवाब ले दीजिए शशिवीर जी। सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, आम आदमी पार्टी में एक ही धड़ा है, वो आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी के सारा वॉलंटियर और आम आदमी पार्टी के परिवार की तरह। और ये जो बात कर रहे हैं धड़ेबाजी की, ये 1 धड़ा 2 धड़ा, ये कांग्रेस की शायद बात कर रहे होंगे। कांग्रेस में जितनी धड़ेबाजी कांग्रेस में पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, मैं पंजाब के अलावा बाकी स्टार्ट करूंगा, हर जगह के ऊपर मैं आपको 1-1, 3-3, 4-4 धड़े गिना सकता हूँ। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में स्पेशली वो कह रहे हैं कि पंजाब के सीएम को बोलने के लिए वहां पर नहीं इजाजत नहीं, समय नहीं दिया गया, जिसके बाद जो नाराजगी सामने आ रही है। मैं सारे क्वेश्चन सर नोट किए इनके। पहली बात तो नवजोत सिंह सिद्धू, मैं धड़ा बता दूं इनका, नवजोत सिंह सिद्धू जी का अपना धड़ा है, सुखपाल सिंह खैरा का अपना धड़ा है, इनका प्रताप सिंह बाजवा का अपना धड़ा है, उसकी राजा वड़िंग के साथ नहीं बनती। राजा वड़िंग की जो इनके बाकी बचे हैं, चाहे दूसरा ग्रुप है, माजा ग्रुप है, उसकी उनके साथ नहीं बनती। हर इनके अपने 10 धड़े हैं, और इनके पास 12 से 13 तो सीएम कैंडिडेट्स हैं। जब इलेक्शंस पास में होंगे तब पता चल जाएगा कितने पे कहाँ पे कांग्रेस खड़ी है, वो पंजाब के लोग जानते हैं। सिमिलर वे में आप कहीं पे भी चले हो, हर जगह पे 5-5, 10-10 धड़े हैं इनके। दूसरा, ये बोलने की बात कर रहे हैं, इनको बोलने नहीं दिया गया। मान साहब, पहली बात तो कल सबसे मेजर चाहे रोड शोज है, मान साहब के सबसे हाउसफुल रोड शोज वहां जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर स्टार कैंपेनर है, वहां पे सबसे ज्यादा काम वो कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जितना उनको फुल हैंड दिया गया, दिल्ली की मीटिंग के बारे में बताइए शशिवीर जी। बोलने दिया गया जी, मैं दे रहा हूँ जवाब सर। दिल्ली के अंदर वो दिल्ली के वहां पे एमएलए बैठे थे, वो दिल्ली का अपना फंक्शन था वहां पे। सो मान साहब खुद नहीं बोले वहां पे। सो वहां पे दिल्ली के लोग दिल्ली वाले सीएम को सुनने के लिए बैठे हुए। सो ऐसी बात नहीं है, मान साहब एक पार्ट है, और आम आदमी पार्टी वो कह रहे कि सीएम अनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो कह रहे कि सीएम अनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसी के चलते उन्होंने जो केजरीवाल के साथ में क्लोज थे उनको हटा दिया। यानी कि ये बड़ा एक उन्होंने बना दिया कि भाई जो केजरीवाल के साथ है उनको हटा दिया, और जो भगवंत मान जी के साथ है उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दे दी। सर कांग्रेस इनसिक्योर फील कर रही है सर, मान साहब कोई इनसिक्योर फील नहीं कर रहे। मान साहब बड़े दिल वाले इंसान है। कांग्रेस ये छोटी चीजें चलती हैं। जब इनकी गवर्नमेंट थी तब आपने देखा है कि सिद्धू किसी और से चलते थे, बाजवा से नहीं बनती थी, बाजवा की राजा वड़िंग से नहीं बनती थी, राजा वड़िंग की सारी पार्टी से नहीं बनती थी, सुखपाल खैरा से नहीं बनती थी। वो सबके सामने है। जितना काटो क्लेश कांग्रेस के अंदर है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का परिवार है, परिवार के काम कर रही है। चलिए ठीक है, इकबाल जी क्या कहेंगे? आपने सुना, वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर इस तरह का फेरबदल किया गया है, और ये एक रूटीन था कि भाई ठीक है, जिन्होंने 2.5 साल काम कर दिया, नए चेहरों को आगे लाना था, वो कहते हैं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, उसी के चलते रिशफल कर दिया गया, तो उसमें बुरा क्या है? देखो, वो सारी बात मैं बता चुका हूँ, क्या रिशफल क्या क्यों किया सब मैं बता चुका हूँ। अब मैं बात इनकी करना चाहता हूँ। शशि जी ने जो कहा कि हमें ये बताइए हमारे काम में कमी क्या है,
आप ऐसे ही हमें इल्जाम देते हैं। मैं अब इनसे पूछता हूँ जो जो कमियां हैं, मैंने तब भी कहा था मैं कमियां बताऊंगा, मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं हमने हेल्थ शिक्षा में बहुत बढ़िया काम किया। शिक्षा में इनकी हालत ये है कि 8 सरकारी कॉलेज हैं, उनको इन्होंने कह दिया जी हम नहीं चला सकते, अपना प्रबंध खुद करो, और लोगों ने विरोध किया, तब जाकर इन्होंने फैसला वापस लिया। मैं लुधियाना जिले की बात कर रहा हूँ। लुधियाना जिले में 182 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें से 108 स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस की पढ़ाई नहीं हो सकती। लोगों को 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर साइंस पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और बहुत से लोग साइंस पढ़ने से अब तो 2 नए मंत्री दे दिए सर आपको, आप अभी भी नाराज हैं। 2 मंत्री दे दिए आपको सर, सानेवाल से, खन्ना से 2 मंत्री दे दिए, आप अभी भी नाराज हैं। मंत्री की तो मैंने तारीफ कर दी, हम तो खुश हैं उस बात से मैंने पहले ही कह दिया हम खुश हैं, हमारे इलाके का मंत्री मिला है, हमको फायदा होगा उसका, हमने इसको खुशी जाहिर की है। उसके बाद आती है हेल्थ में देखो इनका क्या हाल है। ऑपरेशन डिलीवरी होती है, लाइट चली जाती है, जनरेटर में तेल नहीं है, बिजली नहीं है, और ऑपरेशन वाली लड़की की डेथ हो जाती है, बच्चा डिलीवर करने वाले की। ये इनका हेल्थ सिस्टम है। नशे में आपको आपके सामने है कैसे रोज नौजवान मर रहे हैं। अब तो नौजवान लड़कियां भी नशे में आ गई, वो भी मर रही हैं, सड़कों में झूलती दिखती हैं। उसके बाद माइनिंग पे रोज उसकी न्यूज फ्लैश होती है, कहाँ पे नजायज माइनिंग हो रही है, रोज नजायज माइनिंग हो रही है, और रेता 5 रुपए की जगह 40 रुपए फुट में मिल रहा है। उसके बाद गैंगस्टर की बात करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ है, खरड़ की सीआईए स्टाफ में जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, उसने लारेंस बिश्नोई ने उसमें खरड़ के सीआईए स्टाफ में उसने इंटरव्यू दी है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये कहाँ के गैंगस्टर की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपने तमाम चीजें गिना दी है, उसका जवाब मुझे लगता है शशिवी जी से लेना बहुत जरूरी है। शशिवी जी, आपने सुना गैंगस्टर से लेके, माइनिंग से लेके, मेडिकल से लेके, सुरक्षा को लेके, और सीधे तौर पर उन्होंने 10 सेकंड दीजिए मेरे को, पंजाबी की बात करना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है जी। इन्होंने सरकार बनने के बाद बहुत इन्होंने इस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया कि हम पंजाबी लागू करेंगे, पंजाबी दुकानों पे पंजाबी पे बोर्ड लिखे जाएंगे, ये पंजाबी ऐसे लागू नहीं हो तो हम ये करेंगे। ये खुद पंजाबी को छोड़ गए हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई है तो सारा खरड़ा अंग्रेजी में भेज दिया है, जबकि किसान जत्थेबंदियां रोज कह रही हैं कि हमें खरड़ा पंजाबी में दिया जाए। और कल ठीक है जो नोटिफिकेशन किया पंचायतों का, शशिवी जी क्या कहेंगे इंग्लिश में, ये तो सारा कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं। ठीक है सर, कह रहे हैं पंजाबी करेंगे। चलिए सर, आपने सवाल दे दिया सर, उसका जवाब ले लीजिए शशिवी जी। सर इकबाल सर ने 2-3 नुक्ते उठाए हैं। पहला कह रहे हैं कि गैंगस्टर्स के ऊपर आपने क्या काम किया। आम आदमी पार्टी ने बनते ही सबसे पहले गैंगस्टर और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस था उसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से पहले टाइम के ऊपर प्रीवियस गवर्नमेंट्स में जिस तरीके से गैंगस्टर और पॉलिटिकल नेक्सस था, जिस तरीके से उनको पॉलिटिक्स में यूज किया जाता था, पॉलिटिक्स में जैसे उनको रखा जाता था, जैसे उनको गार्ड किया जाता था, चाहे लीगली गार्ड किया जाता था, चाहे दूसरे शेल्टर्स दिए जाते थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने चाहे जिस तरीके से ये काम गिनवा रहे हैं कि नशे के ऊपर क्या काम किया, आज टॉप नॉच आईएएस ऑफिसर से लेके चाहे वो लोअर लेवल का, चाहे पुलिस वाला, हेड कांस्टेबल है, हर के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो भी नशे के गंदे धंधे में इन्वॉल्व था। और रिसेंटली डीएसपी को भी पकड़ा गया है, डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी ने एक रिकॉर्ड रिकवरी की गई है और किसी को भी बख्शा नहीं गया। AAI-NTF जो है आम आदमी पार्टी ने एस्टेब्लिश की है, व्हाट्सएप नंबर जनरेट किया है, किसी के पास अगर कोई पुख्ता सबूत है वो उसमें दे सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। उसी के बेस के ऊपर रिसेंट सबसे अब कार्रवाइयां होनी शुरू हो चुकी हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने नशे में किसी को भी नहीं बख्शा, कोई भी बंदा चाहे गंदे धंधे में, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तीसरा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने स्कूलों के अंदर क्या काम किया है। अब देखिए स्कूल, मैं इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्कूल मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनके पास हाथ में मोबाइल है, इनके चाहे अपने वॉलंटियर्स के थ्रू काम करें, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा चाहे अपना मोबाइल लेके एक सार्थक जो विपक्ष है उसका रोल अदा करें। आप बताएं कि आपके मोहल्ला क्लिनिक में 38 तरह के टेस्ट नहीं हो रहे, अब 80 तरह की मेडिसिन अवेलेबल नहीं करवाई जा रही, वहां पे जाके बताएं कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए, बताए तो सही। इतना लंबा पीरियड हो गया, एक भी मोहल्ला क्लिनिक्स की वीडियो नहीं सामने आ रही। चलो कम से कम अपने विपक्ष का रोल अदा करना है। यहाँ पे टीवी पे बैठ के सिर्फ बोलने से, आम आदमी पार्टी को पूछने से कुछ काम नहीं होगा। आम आदमी पार्टी काम कर रही है, अगर हमारे में एडमिट भी करूंगा और हम पार्टी को इन्फॉर्म भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना है, जो बीजेपी का भी ट्रेंड चल रहा है।
सो मेरा इनसे रिक्वेस्ट है, अच्छे विपक्ष का रोल अदा करें, हमें भी बताएं कि कहाँ पे हमारी गलती है, लेकिन मुद्दे के ऊपर, सिर्फ बातों के ऊपर नहीं। क्या कोई कपड़े अच्छे नहीं है, आप ये नहीं पहन रहे हो, आपके एमएलए शादी कर रहे हैं, ये पंजाब के मुद्दे थोड़ी हैं। पंजाब के मुद्दे तो काम है, स्कूल से शिक्षा है, उसकी बात की जाए। शेखावत अली साहब, मैं इसके बाद आपके पास आता हूं इकबाल सिंह जी के, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था तो उनको जवाब मिला, उसके बाद वो कुछ कहना चाहते हैं। सर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप विरोध के लिए विरोध मत कीजिए, अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष वाली भूमिका भी निभाइए ना सर। वो कहते हैं ईमानदारी से साथ में, अगर हमने काम नहीं किया तो आप उस पर बात कीजिए। बिल्कुल, मैं वैसी ही बात करूं जैसी इन्होंने कही है। बिल्कुल, हम सर जो हमारी भूमिका है, शेखावत अली साहब मैं वापिस, शेखावत अली साहब एक सेकंड, नशे में जो कहा है इन्होंने, जो मैंने बात शेखावत अली साहब एक सेकंड जी। दिल्ली के मीटिंग में जो बोलने नहीं दिया गया भगवंत मान को, उसके पीछे क्या कारण था वो मैं बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है इकबाल जी ठीक है, इकबाल जी एक वेट कर लीजिए, ठीक है। शेखावत अली साहब अपनी बात रखिए। इन्होंने नशे की बात की है, कर देनी ना, मैं बोले जाते हैं। मैं जे इकबाल जी मैं आपके, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। एक सेकंड सर, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा। शेखावत अली साहब देखिए, जो मैं दिल्ली वाली बात बोल रहा हूँ मीटिंग वाली, उसमें क्या बात की कि जब केजरीवाल अंदर चले गए, उसके बाद हमारे जो मानयोग भगवंत मान है, उन्होंने संदीप पाठक और राघव चड्ढा की बात सुननी बंद कर दी। उन्होंने शिकायत लगाई केजरीवाल साहब के पास। साहब केजरीवाल साहब उनसे नाराज थे, इसलिए नहीं बोलने दिया गया। ये तो अंदर की बात है, बाहर आती है, सभी पत्रकार भी निकाल कर लाते हैं, इसलिए उसमें अकेले भगवंत मान का अपमान नहीं हुआ। भगवंत मान पूरे पंजाब के मुख्यमंत्री है, पूरे पंजाब का अपमान हुआ उसमें, उसको आवाज उठानी चाहिए थी। और भगवंत मान शायद कहीं ये महसूस करते हो, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है जो रीशफल वाला है। और आगे आप देखेंगे, हम आपके इसी चैनल पर चर्चा करेंगे आगे जाकर, जब ये बात सामने आएगी ना, जो अंदर दुख रही है जो आग, उसका धुआं बाहर आएगा, वो तब हमको पता चलेगा। अंदर में जो बात चल रही है, अंदर यही चल रही है कि भगवंत मान को कैसे एक तरफ किया जाए। उसमें अगर इन्होंने एबिलिटी पर, अगर उन्होंने मेरिट पर मंत्री बनाने थे, मिनिस्टर बनाने थे, कंवर विजय प्रताप को क्यों नहीं बनाया गया? और बड़े जो एमएलए हैं, जो बढ़िया है, पढ़े लिखे हैं, वो भी इनके पास है, जीते हुए हैं, उनको नहीं बनाया गया। सिर्फ वही बनाया गया डम्मी, जो उनके आगे बोले ना, क्योंकि जो भगत है उसको अभी ये लेकर आए अपने तौर पर, उसमें केजरीवाल का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको बना दिया। ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं, वो उनका डायरेक्ट केजरीवाल साहब के साथ नहीं है, उनको बना दिया। तो अंदर की बात है जो, क्योंकि हमारी आज जो टॉपिक यही है, मल्ला क्लिनिक तो ये ले आए, मल्ला क्लिनिक भी मैं इससे पूछ लेता हूँ। हमारे रूरल मेडिकल ऑफिसर हमने भर्ती किए थे कांग्रेस के समय, क्योंकि हमारी जो 50% से ज्यादा आबादी है, लोग हैं, वो गांव में रहते हैं, गांव में कोई डॉक्टर लगने के लिए तैयार नहीं। चलिए डिस्पेंसरी के लिए ठीक है, मैं आपकी बात का मान रखता हूँ, लेकिन मुद्दे पे रहे सर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मुद्दे पे बात करेंगे। क्या कहेंगे? की बात तो इन्होंने की, बिल्कुल ठीक है। जो गाँव वाले डॉक्टर है वो लाकर मल्ला क्लिनिक में बैठा दिए। गाँव वाले लोगों का क्या कसूर है? वो कहाँ से इलाज कराएंगे? ये ठीक है, शेखावत अली साहब ठीक है। कितनी बिल्डिंग बनाई है मल्ला क्लिनिक में, कितने नए भर्ती किए डॉक्टर, नए डॉक्टर भर्ती करो, चलाओ, हमको कोई इतराज नहीं है जी। चलिए ठीक है, इकबाल जी। शशिवीर जी, बात ऐसी है, जो शशिवीर जी ने कहा मैं वही बात कर रहा हूं, वैसे ही इनको जवाब देना जैसा इन्होंने मेरे से मांगा है। ये बात कर रहे हैं नशा की, हमने ये किया वो किया, मैं ये गलत बोल रहे हैं, मैं तो चलो गलत बोल दूंगा, मैं इनका विरोधी हूं। जो इनका बड़ा आईपीएस अफसर, जिसको उन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट करके अपनी पार्टी में शामिल किया था, और ये कह रहे थे कि हमारे पास पंजाब का सबसे काबिल अफसर हमने ले लिया है, सबसे ईमानदार अफसर हमने ले लिया। उसने स्टेटमेंट दी है खुले ओपन में कि अमृतसर में जो नशा बिक रहा है, वो एक पॉलिटिकल लीडर, आम आदमी पार्टी का बड़ा पॉलिटिकल लीडर, और उसकी शय पे 2 बड़े पुलिस अफसर नशा बेच रहे हैं। इन्होंने क्या किया? दूसरी बात, जब मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में खन्ना की जीके एनक्लेव है,
वहां सर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि कहाँ की बात शुरू होकर कहाँ जा रही है। मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि आज कैबिनेट में फेरबदल को लेकर नहीं सुनो जसबीर जी सुनो, नशे की बात मैंने बोल दी, अब मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूं, समझे आप। मोहल्ला क्लिनिक खन्ना में जी के एनक्लेव है खन्ना, वहां मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें 6 घंटे में 305 पेशेंट चेक करिए, इसकी रिकॉर्ड है। जब कारण क्या है कि हर पेशेंट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो 305 पेशेंट 6 घंटे में इन्होंने रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज कर दिए हैं। और जो डॉक्टर हैं उनसे बात करो, वो एमडी डॉक्टर बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता, 6 घंटे में 305 पेशेंट देखे नहीं जा सकते, ऐसे तो स्कैम हो रहा है। ये कह रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे, हम तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, यदि हम गलत बोल रहे तो हमारे पर्चा दर्ज कर दें। चलिए ठीक है, शशिवीर जी जवाब दीजिए इसका। मैंने जो कही है एक पूरे तथ्यों पे है। जी पहली बात तो पूरी डिबेट में बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, मुद्दे के ऊपर सवाल किया है, मैं मुद्दे के ऊपर इनका आंसर करना चाहता हूँ। इन्होंने एक चीज बोली कि 6 घंटे के अंदर 305 पेशेंट्स को एक डॉक्टर ने देखा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। एक चीज तो क्लियर कर दी कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर बैठा हुआ था, वहां पे काम चल रहा है। दूसरा कह रहा है कि 6 घंटे में कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा 305 को देख सकता है। मैं सबसे पहली बात क्लियर कर दूं, मोहल्ला क्लिनिक में सबसे पहले एक चीज मैंडेटरी है, आपने इलाज करवाने जाना, आपका फोन और फोन के साथ ओटीपी। हर फोन के ऊपर ओटीपी आता है सर, ओटीपी के बाद आप रजिस्टर होते हो, उसके साथ आगे आपका नंबर वहां पे रजिस्टर किया जाता है। अगर वहां पे 305 फोन नंबर्स नहीं होंगे तो उसको, या 305 अलग अलग नंबर नहीं होंगे जिन्होंने रिपोर्ट रिसीव की, हर किसी को वहां पे मैसेज आता है, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाइन उसके फोन नंबर पे भेजी जाती है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन फोन नंबर के ऊपर जाती है। अगर तो 305 नहीं हो गए, अगर उसने गलत काम किया है, ब्लैक शिफ्ट तो हर जगह पे होती है, अगर वहां पे भी अगर कोई ब्लैक शिफ्ट होगी जैसे अगर बोल रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है 305 आप फोन नंबर्स वहां पे ओटीपी लेके वहां पे रजिस्टर करवा दे। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, एक दफा मोहल्ला क्लिनिक जरूर जाए, उनका प्रोसीजर समझे, इस तरीके से वहां पे उनको लिया जाता है, कहाँ कैसे उनका फोन नंबर प्रोसीजर सारा पता है, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक भी ज्यादा होगा, 304 से इतना बड़ा नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी लोगों को पैसे फ्री में ऐसे खराब करने वाली नहीं है, एटलीस्ट वहां पे दूसरे 2 सेकंड दीजिए मेरे को, मेडिसिन है, हर चीज अवेलेबल है। मैं ये कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई आपने, जबकि इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतना रोला पड़ा इसका, इतनी बड़ी बड़ी खबरें लगी हैं, इसकी इंक्वायरी नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? सर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आम आदमी, कोई कॉमन मैन अगर किसी को खर्चा है वहां पे गलत काम हुआ, वो भी कंप्लेंट दे सकता है। दूसरा 305 अगर कह रहे कि 5 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नंबर अवेलेबल नहीं है, ऑडिट हर डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक्स पे ऑडिट के लिए भी टीम है, वहां पे चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, वो कंसर्न डॉक्टर्स है, वो भी उसके लिए जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई हुई है, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी 5 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे लोगों के कमाए हुए मेहनत के पैसे से, पंजाब में स्पेशली। चलिए ठीक है, शेखावाली साहब क्या कहेंगे अंतिम में, क्योंकि यहाँ पे सवाल मुझे लगता है कि कहीं से शुरू हुआ और कहीं और पे खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन बात तो ये थी ना कि जो फेरबदल हुआ है इससे सीधे तौर पे पंजाब में क्या बेहतर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार सत्ता में आई थी वो बदलाव को लेके आई थी, तो ऐसे में वो लगातार बदलाव कर रही है। वो कह रहे कि हम तो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना, हम तो नगीने चुन चुन के आगे ला रहे हैं ताकि पंजाब का डेवलपमेंट किया जाए, पंजाब का अच्छे ढंग के साथ में विकास किया जाए। जजवीर जी, सबसे पहले तो जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, रीशफल की बात कर रहे हैं, 2 बातें हैं ना, तो ये रीशफल से पंजाब का कोई बड़ा हो सकता है और ना ही कोई बदलाव आया है। बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि अब जो पहले जो काम होते थे दफ्तरों में या सीएम हाउस में या मिनिस्टरों के पास प्रैक्टिकली होते थे, अब प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। अभी सभी के सभी जो स्क्रीन पर होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसका एक ड्रामा बनाकर वो मीडिया में उसको पेश करते हैं। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर हमारे जो इंडस्ट्री है वो भी फेल होगी, ट्रांसपोर्ट भी फेल होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारे जो प्लॉट्स हैं, लोगों ने घर बनाने हैं, उनकी रजिस्ट्री भी खत्म होगी, फेल होगी। तो पूरी तरह से जो पंजाब का रेवेन्यू है, जैसे जीएसटी का हम देखें, जो हरियाणा के साथ हमारा तुलना करें तो हरियाणा का कई गुना ज्यादा है, हरियाणा हमारे से छोटा है। ऐसे ही जो पंजाब को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है एक तरीके से। तो सबसे पहले जो रीशफल वाली बात है, मुख्यमंत्री को तब्दील करना चाहिए।
अगर मुख्यमंत्री तब्दील नहीं होगा तो काम बेहतरी से नहीं हो सकेगा, फिर ऐसी बातें ही होंगी, प्रैक्टिकली काम नहीं हो सकता। दूसरी बात जो इन्होंने चन्नी साहब ने भी बताई है कि कंवर विजय प्रताप सिंह ने बोला है कि जो पूरे हमारे नेक्सस चल रहे हैं, चाहे गैंगस्टर के हैं चाहे नशे वाले हैं, वो राघव चड्ढा चला रहा है। अगर तो कंवर विजय प्रताप सिंह ठीक है तो राघव चड्ढे को पार्टी से निकालना चाहिए, अगर नहीं ठीक है तो कंवर विजय प्रताप को निकालना चाहिए। एक बात तो होनी चाहिए ना, इनके आदमी है दोनों, ये पार्टी का दोनों में से जो सच्चा पार्टी का अंदरूनी मामला सर, इसके अंदर तो पार्टी डिसाइड करेगी ना सर। चलिए ठीक है, आप पार्टी के अंदरूनी बात कर रहे हैं। एक को तो निकालना चाहिए ना, एक को तो निकालना चाहिए, एक तो झूठ बोल ही रहा है। अगर कंवर विजय प्रताप चलिए ठीक बोल रहा है, राघव है, चड्ढे को निकालना चाहिए, अगर झूठ बोल रहा है तो उसको निकाल दो, कंवर विजय प्रताप को। ये तो पब्लिक चलिए की ठीक बात है ना। है, ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आगे, क्योंकि मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। शशिवीर जी, मेरे पास समय की कमी है और मैं चाहूंगा कि छोटा एक अपना जो आप इनको जवाब दे सकते हैं। शशिवीर जी। सर बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि आप मुद्दे के ऊपर राजनीति करें, मुद्दे के ऊपर सवाल जवाब खड़े करें तो उसका बिल्कुल अच्छे से आंसर दिया जा सकता है। अब क्या सराइयां जिस तरीके से ये सोच रही है कांग्रेस, या कांग्रेस अपने दिमाग में जो पाल के बैठी हुई है, वो कांग्रेस के हिसाब से आंसर नहीं आ सकते सर। हम आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रही है, ग्राउंड लेवल के लोगों को भी पता है, उसका रिजल्ट जलंधर इलेक्शन में आपने देख लिया था। और जिस तरीके से जितनी मर्जी ये अपनी तरीके से लोगों को कह रहे हैं कि बदलाव से कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, तो इसको झूठ बोलने का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो काम है आम आदमी पार्टी एटलीस्ट काम तो कर रही है। लोगों ने 5 साल इनका टेन्योर भी देखा है और 10 साल बीजेपी अकाली दल का टेन्योर भी देखा है। ये अपने 2.5 साल कंपेयर कर ले हमारे 2.5 साल के साथ, 2.5 साल चाहे अकाली दल वाले 10 साल कंपेयर कर ले, कितना आम आदमी पार्टी ने काम किया है 2.5 साल में, जितना बेस्ट हो सकता है आम आदमी पार्टी ने काम किया है। जितना भी सिस्टम तक ढांचा है उसको बदलने की कोशिश की है, उसमें सुधार लाने की कोशिश की है, काफी हद तक सुधार आया है और काफी काम पंजाब के लिए होने वाले पेंडिंग भी है जो मान सरकार करेगी जी। चलिए, अब बहुत अच्छी बात आपने कही कि बदलाव को लेकर जो सरकार है वो इस तरह से कर रही है कि भाई डेवलपमेंट और विकास जो है वो बड़े पैमाने पे पंजाब में हो, और जिस तरह से गारंटियां दी गई थी उन गारंटियों को पूरा करें। लेकिन ऐसे में जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि इस बदलाव से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायदे किए थे आम आदमी पार्टी ने, विपक्ष ने वो वादे याद दिलाए हैं और ये कहा है कि भाई जिस वायदों को लेकर आप सत्ता में आए हैं उनको भी पूरा कीजिए। यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो फेरबदल को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।